है और यहाँ पे एक मढ़ी बनी हुई थी। मढ़ी आपको बता दें कि हमने यहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त की और मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को जब मैंने जाना तो यहाँ पे पता चला कि मढ़ी जो यहाँ पे रखी गई थी, यहाँ पे जो एक चबूतरा है उसको मढ़ी कहा जाता है ताकि पानी का जो बहाव है वो आगे जो बने हुए मंदिर हैं उन तक ना पहुँच पाए। अभी मैं प्राचीन शहर बनारस में हूँ और आपको बता दें कि जिस घाट पर मेरी मौजूदगी है ये मणिकर्णिका घाट है, जिसको भगवान शिव ने स्थापित किया है और यहाँ पे हमेशा 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। और ऐसे में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विवाद सामने आया है और आपको बता दें कि जिस तरह से अगर मैं घाट की तरफ कैमरामैन से चाहूँगा कि घाट की तरफ अगर वो दिखाना चाहें तो ये वो पूरा का पूरा ये घाट है और यहाँ पे एक मढ़ी बनी हुई थी। मढ़ी आपको बता दें कि हमने यहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त की और मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को जब मैंने जाना तो यहाँ पे पता चला कि मढ़ी जो यहाँ पे रखी गई थी, यहाँ पे जो एक चबूतरा है उसको मढ़ी कहा जाता है ताकि पानी का जो बहाव है वो आगे जो बने हुए मंदिर हैं उन तक ना पहुँच पाए और उसके बाद वहाँ जल का जो स्तर है वो स्थिर अवस्था में बना रहे। और ऐसे में यहीं से बगल की मैं तस्वीर आपको अगर नीचे की तरफ दिखाना चाहूँगा तो आप देखिएगा कि यहीं से जो है जेसीबी के माध्यम से इस जो है पूरे के पूरे घाट को जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए जो है थोड़ा सा तोड़ा जा रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय निषाद हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता हों, सब ने यही कहा कि यहाँ ये जो मणिकर्णिका घाट पे जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो लोगों को मिर्ची लग रही है। क्योंकि अगर ये घाट बहुत ही पुराना है, प्राचीन शहर है बनारस, आपको भी पता है, लेकिन अगर ये आपको बता दें कि पूरी तरह से जब ये घाट जो है पूरी तरह से आप देखेंगे जर्जर अवस्था में पड़ रहा है, किसी भी इसके पहले गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अगर इसका जीर्णोद्धार होता है तो लोगों को आखिर क्या तकलीफ है। ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने भी तमाम सारे फोटोज तमाम सारे वीडियोज़ यहाँ से जो है चलाए हैं। और ऐसे में AI को लेकर के तमाम सारा जो प्रकरण है जोड़ा जा रहा है। योगी जी ने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनको खंडित नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि जब यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि जो भी चबूतरा होता है, चबूतरे में एक नक्शा काटा जाता है, उसमें अगर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी तो अहिल्याबाई होलकर के परिवार वालों ने उस पर कभी भी माल्यार्पण या पुष्प अर्पण क्यों करने नहीं आए। और ऐसे में तमाम सारी फ़ोटो यहाँ से वायरल हुई, तमाम सारी फ़ोटो गई। लेकिन ये सारा विषय जो है, सारा प्रकरण जो है जांच का है, क्योंकि क्या AI है और क्या रियल है। वैसे में अगर इस घाट को दिखाना चाहूँगा तो इस घाट का जीर्णोद्धार होना है, करोड़ों की लागत से पूरा का पूरा ये जो मणिकर्णिका घाट है वो बनेगा। और ऐसे में आपको बता दें तो यहाँ पे विदेशों से भी लोग अस्थियाँ लेकर आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये एक जिंदा शहर माना जाता है। तमाम सारे शहरों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लोग जो है सो जाते हैं, लेकिन बनारस जो है हमेशा जागता रहता है। कारण कुछ इन्हीं सारी चीज़ों से है। और आपको बता दें कि पीछे महाकालेश्वर कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा और ऐसे में तमाम सारे जो पुलिस के UPP के जवान हैं वो तमाम सारे लोग यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस घाट का जो है जीर्णोद्धार यहीं पे होना है। और आपको बता दें कुछ टाइम पहले PM मोदी यहाँ पे आए थे, भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद से तमाम सारी रील और फोटो के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि ये जो मणिकर्णिका घाट है इसका दर्शन आप लोग आखिरी बार कर लीजिए, नहीं तो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ का जो रीडेवलपमेंट का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और शुरू होने का मतलब है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो करी जाएगी, क्योंकि अगर छेड़छाड़ नहीं होगी तो पूरी तरह से कहाँ से जो स्ट्रक्चर होगा, जो नक्शा होगा, जो इंजीनियर ने पूरे मॉडल को पास किया है वो कहाँ से जो है फिट बैठेगा। और बगल की भी अगर तस्वीरें दिखाना चाहें तो इन सारे क्षेत्र को जो है ये बैरिकेटिंग कर दिया गया है नीले कलर की चादर के माध्यम से। और ऐसे में लोग यहाँ पे लोगों को आना भी जो है बैन कर दिया है कि केवल मीडिया के लोग ही आएँ। तमाम प्रकार के लोग जो है यहाँ पे आभ्रामक खबरें फैला रहे थे, इस तरह से सरकार कह रही है। और AI को खास करके AI को लेकर के सतर्क हो गए हैं। और अब यह देखना होगा कि यह जो काम है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। बगल में अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा है उसको कहीं जाने की बात करी जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई प्रतिमा बगल अगर दूर दूर तक आप देखेंगे, आप दिखाइएगा सर, तो वहाँ पे कोई भी प्रकार के अवशेष या मूर्तियों के माध्यम से कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं बनी हुई है। सिर्फ यही जो मणि का जो पत्थर होता है, वही सारे पत्थर जो है, पत्थरों की जो टुकड़ियाँ हैं वो अभी यहाँ पर जो है लगातार स्थिर बनी हुई हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घाट है ये पहले जो है थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ युक्त हुआ करता था। बगल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो काशी करवट है वो भी जो है ज़्यादातर बारिश में जो है डूबा ही रहता है। लेकिन अब जब इस घाट का जीर्णोद्धार होना है, तमाम सारे घाटों का मरम्मत कार्य हुआ, महाकालेश्वर कॉरिडोर बना। और ऐसे में जब यहाँ मणिकर्णिका घाट को पूरी तरह से न्यू मॉडल देने का प्रयास किया गया, लोगों से जब हमने बातचीत करी तो लोगों ने यहाँ तक की भी बात रखी कि जैसे प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक और ऐसे में हरिचंद घाट की भी लोगों ने चर्चा की कि जिस तरह से वहाँ पे CNG के माध्यम से शवों का अंतिम संस्कार होता है, उस तरह से अगर मणिकर्णिका घाट पे होगा तो यहाँ पर जो है ये
जो गंदगी होती है और जो ईंधन की खर्च होते हैं। आप देखेंगे लोगों से हमने बात करी तो लोगों ने बताया कि लगभग 3 से 4 मन जो लकड़ी है वो एक अंतिम संस्कार में की जाती है, लेकिन अगर सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो लकड़ी का जो खर्च है वो बचेगा, पेड़ भी कुछ हद तक जो है कटने बंद होंगे। फिलहाल ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ के जो यहाँ पे जो जीर्णोद्धार का कार्य था वो अभी थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तमाम सारी टुकड़ियाँ जो हैं इन सारे पूरे प्रकरण को नज़र में लाते हुए वो दिख रही हैं। तमाम सारे लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की गलत तरीके से फोटो ना खींच पाए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं सौरभ, बनारस।